सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्मयात् ऊर्जा का बल प्रदान होता है। एकदम शांत आज्ञा चक्र में अपने बंदे आंखों से देखने का प्रयास करें। आज्ञा चक्र जहां पर आप टीका लगाते हैं उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। और प्रत्येक सांसों के साथ आप सकारात्मक विचार का प्रयास करें। कमर सीधी रहेगी, सांसों पे आपका नियंत्रण रहेगा। और बंद आंखों से जो ये प्यारी सी धुन आपको सुनाई दे रही है, चिड़िया धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में घर्षण करेंगे। और घर्षण के पश्चात जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगा लेंगे। मात्र इतना ही नियमित आप 10 मिनट, ठीक है। चलिए, और कमर सबको सीधा करके ही योगा। हमारे अंदर के सेल्स और कोशिकाओं को अधिक से अधिक प्राणवायु की जरूरत होती है, इसलिए आप कमर को टेढ़ा करके मत बैठा करिए। सिर्फ कमर सीधा करके ध्यान ही कर लीजिए, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का उत्साह प्राप्त होगा। ठीक है। तीव्र गति से करने वाले किसी भी अभ्यास को नहीं करेंगे। जिनको कोई ऑपरेशन हुआ होगा वो तीव्र गति से या कोई भी एक्सरसाइज जल्दी नहीं करेंगे। 6 महीने बाद अगर कोई समस्या होगी तो वो उस अभ्यास को नहीं करेगा। हाई बीपी के लोग हर एक प्राणायाम को मध्यम गति और अति सूक्ष्म गति करने से आराम से भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या लाभ है, ये जो ये छिद्र खुल नहीं पाते हैं, इसीलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम से उस छिद्र को खोलते हैं और हम ब्लॉकेज जैसी समस्याओं से भी निजात पाते हैं। गर्मी महसूस होगी। और भस्त्रिका प्राणायाम 2 in 1 है। अगर गर्मियों में भी करेंगे स्लो गति से तो आपको ठंडक प्रदान करेगी। ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपको पड़ेगा। चलिए, दूसरी विधि क्या है, जिनको हाई बीपी है आराम से भी कर सकते हैं। तो आराम से अपने सामर्थ्यानुसार इस अभ्यास को करेंगे। हम हाथ लेंगे, ऊपर करेंगे, सांस में हाथ नीचे, हाथ सांस लिया, अब हाथ को नीचे कर देंगे। हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम तुरंत सारी योगाभ्यास करने का प्रयास करिएगा। ये नहीं किसी को देखकर कर लेंगे कि आगे सर जी लोग करे तो पीछे नौजवान कर ले और फिर हाई बीपी हो जाए। चलिए, आराम से सांस लेते। राइट मेथड से जब वो झुंझुनाहट धीरे धीरे शांत होती है तो आप अपने आज्ञा चक्र में देखिए। और फिर इसके बाद ये जो आपको सॉन्ग सुनाई दे रही है, पिता परमेश्वर उस ऊपर वाले का स्मरण करते रहेंगे, अपने माता पिता, अपने पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ देंगे, कमर सीधी रहेगी। सांस को सामान्य करते करते माता का संकल्प ले लेना। माता को वापस धीरे धीरे अपने पहले हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथ दर्शन करेंगे। और जब हाथ हथेलियां गर्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेहरे पर ये फ्री वाला ब्यूटी क्रीम लगा लेंगे। वो फेयर लवली तालियां बजाएंगे। तो ताली बजाना भी एक एक्यूप्रेशर है, ये भी एक योगा। जो संत महात्मा ताली बजाते हैं, कहीं ना कहीं उनके स्वस्थ होने का थोड़ा एक राज भी है कि ये आपकी हाथ की उंगलियों के जो पॉइंट है, ये बटन है आपके शरीर के, ये थायराइड का पॉइंट है। किसी का थायराइड बढ़ गया, आपने तक मुझे सिखाना है, वरना हम आपको और भी, हमारे पास कुछ ऐसे संयंत्र हैं, जैसा पानी आप पिएंगे वही अपने मल द्वार से वो निकालेंगे। ये शरीर की सर्विसिंग होती है,
जिसे कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। छोटा तालियां बजाते रहेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए बीच, फिर सांस लिया, गर्दन को नीचे किए, सांस को होल्ड किया है, फिर सांस को धीरे धीरे लेते हुए बीच, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में। जिनको चक्कर आ रहा है वो आंख खोल के ही करें, सब लोग आंख खोल के ही करिए। सांस लेते हुए फिर नीचे, सांस लेते हुए राइट साइड दाहिने, सांस लिया, अब सांस लिया, फिर आपको दाहिने देखना है, सांस लिया, बॉडी नहीं मूवमेंट होती, दाहिने देखा, सांस को होल्ड किया, ये बाईं तरफ यथा सामर्थ्य में जितना आपकी सांस आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए, फिर धीरे धीरे बीच में। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे बीच में, एक बार और अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे आराम से, गर्दन बहुत ही मुलायम जगह, 4 5, अब उल्टा कर लेंगे, 1 2 3 4 5, स्टॉप। सर्वाइकल के लिए है और आपके सांसों के साथ एक सांस एक रहा, 1, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, 1 2, धीरे धीरे 5, फिर उल्टा कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। अब हाथ को एक बार दाहिने एक बार बाएं, ठीक है। फिर 1 2, ताली तेजी से बजेगी, प्रेशर हो, फिर ताली, अब 1 3 1 3, बस हो जाएगा। सांस होते हुए धीरे धीरे नीचे से, 1, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर 2 4, फिर 5, फिर ऊपर जाते हो हाथ बगल से, फिर वापस 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम ऐसे, 5 टाइम राइट, 5 टाइम लेफ्ट, ऐसे पूरा ऐसे। एक साथ सब लोग बाएं जाएंगे, एक साथ सब लोग बाएं, चलिए। फिर एक बार बाएं, एक साथ सब लोग, बस 5 तक, 1 2 3 4 4 4 4 5, 3 4 3 4 5, 3 4 5, स्टॉप। गहरी लंबी सांसों के साथ, डीप लॉन्ग ब्रीथिंग के साथ अप हो जाएंगे और पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। एक साथ 5 तक, 1 2 3 4 5, स्टॉप। सब 2 3 4 5,
चलती है। समय बहुत कम है, हम तो घड़ी 6:30 तुरंत बता दें। चलिए अब उत्कर्ष के कमर के लिए थोड़ा करेंगे। कमर पे हाथ रहेगा, सांस लेते हुए पीछे। ज्यादा मत करिएगा ना, बीपी वाले लोग गिर जाएंगे। और सांस रोक लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब करेंगे हम लोग 1 2 3 4 4 5 स्टॉप। अब सब लोग बैठ जाएंगे। और अब करेंगे पैर का सूक्ष्म व्यायाम। पैर को फैला करके सांस लेते हुए पंजे को आगे और सांस छोड़ते हुए पंजे को पीछे, पूरा ऐसे। पेट की जितनी भी जो अतिरिक्त बड़ा नौजवान यही है। चलिए जो बुजुर्ग है नहीं करेगा, जो नौजवान है करेगा। स्टार्ट। तो जवान देश की वसुंधरा पुकारती पुकारती मां भारती। चलिए पूरा पीछे जाएंगे। सबसे अच्छा करने वाले लोगों को भी इनाम आया है, तो सर जी हाथों को पुरस्कार किया जाएगा। चलिए 3। पहले के जमाने में माताएं आटा से चक्की से आटा पीसती थी, ना उनको शुगर होता था ना अतिरिक्त चल। चलिए 4 के बाद क्या आता है? 5 स्टॉप। ये थोड़ा थोड़ा कुछ लोग तो एकदम रवि कमर सीधा हो गए। आप लोग अभी से आप लोग पैसे लेना पड़ेगा क्या? चलिए योगा से बढ़िया तो गोली खा लेंगे सर्वाइकल का, ठीक है। आराम से सांसों के साथ करेंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम 2018 में 2017 में हम एडवांस योगा करने के चक्कर में एल्फोन महाराज जी के पास, उन्होंने कहा अनुलोम विलोम करोगे तो ठीक हो जाओगे। और अभी मैं आपको कमर दर्द के अभ्यास भी बताता हूँ, ठीक है। अब दूसरा करेंगे हाथ ऊपर करके। मैं 6 घंटे लगाता हूँ। आप लोग का हाथ अच्छा जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन आप सर जी का और सर जी का पूरा हाथ पीछे। सांस लिया फिर लेफ्ट, फिर सांस लिया राइट लेफ्ट, ऐसे पूरी सहजता के साथ। 4 मिनट। तो खून की कमी, विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी और हड्डियों में जो कड़कड़ाहट है, आवाज आती है, वो धीरे धीरे लाभप्रद होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आपको ब्लॉकेज की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है। लगातार इसको 15 से 20 मिनट, और हमारी तरह रोज अगर आप 2 घंटे करेंगे तो एक रोटी में भी आपको कभी गुफाओं में, कमराओं में, आश्रमों में किया करते हैं। निरंतर अभ्यास करने से किडनी स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियाज का स्टोन और शरीर में किसी भी प्रकार का स्टोन है, वो धीरे धीरे वो गलने लगता है। चमक, कपालभाति प्राणायाम करने से आपके चेहरे पर चमक भी बनती है। बालों का पकना, झड़ना, टूटना भी धीरे धीरे होता है। आराम से एकदम। देश है पुकारता पुकारती मां भारती, करते रहेंगे एकदम पूरी सरलता के साथ। एक्सरसाइज भी कर लेंगे। वक्रासन, वक्रासन कैसे करेंगे? पैर को ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, और बाएं हाथ को लाएंगे और फिर
पैर वैसे लॉक कर लिया धनुष की तरह ऐसे, और सांस लिया और रोक करके पीछे देखा, जितना हो सके उतना। दाहिना हाथ लाया ऐसे, और होल्ड किया रहेंगे। इससे हार्निया, डायबिटीज, इस प्राणायाम से मूलाधार, स्वादिष्टान और आपका मणिपुर चक्र। आज से गिलोय और गौमूत्र का सेवन करिए। गौमूत्र का सेवन करने से शारीरिक क्षमता मजबूत हो जाती है। चलेंगे, अगला करेंगे अग्निसार। यही अभ्यास है, सांस को बाहर निकालेंगे, पेट सांस को सर बाहर निकालने, एक बार और कर लेंगे अग्निसार। सांस को बाहर फेंका, पेट हरदम नरम होना चाहिए, आयुर्वेद का नियम। अब जो और अभी हम आपको घड़ी तो इतनी तेज भाग रही, इसको रोक भी नहीं सकते हैं। हम तो 3 घंटे कराने के पूरे प्लेटफॉर्म पर, लेकिन चूंकि कैंप भी चल रहा है, सांस को लेना है और 2.5 सेकंड में दूसरी नासिका छोड़ देना है। अब कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं और आपके शरीर में लगभग बताते हैं लोग कि 72 करोड़ 72 लाख 2210 नाड़ियां हैं, उसकी सर्विस करता है ये नाड़ी शोधन। ऐसा नहीं कि 5 मिनट नाक खिलाएंगे तो काम हो जाएगा। आराम से आंख को बंद किया। अब ये नहीं, अब चूंकि इस विभाग में 5 मिनट इस अभ्यास को लगातार करना। सर दर्द, माइग्रेन पेन, टेंशन, अनिद्रा, स्ट्रेच, अधकपारी बहुत ज्यादा है। यथाशक्ति सांस को भरे, फिर होल्ड कर लिए, सांस को रोक लिया, फिर गर्दन ऊपर करके बाई नासिका से सांस को बाहर निकाल दिया। तो ये आपको बहुत ही लाभप्रद करेगा। दूध में हल्दी, और अगर गर्मियों का दिन है, अगर नौजवान है, पढ़ने वाला, व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, तो ठंडियों के दिन में ये जो नौजवान साथी है, हम तो पानी पी लेते हैं लेकिन सुबह अच्छे से फ्रेश होते हैं। तो भैया आपकी जो गाड़ी है ना, अभी तो आपका कागज पत्तर भी नहीं बना हुआ है, अभी आपकी गाड़ी नई है, नई गाड़ी में खूब तेज चलाई ना, 4 साल 5 साल हो जाएगा तो हर महीने में सर्विसिंग लगेगा। तो इसलिए सावधानी पूर्वक, अभी तो आप अच्छे से खूब सुबह के टाइम जूस, दोपहर के टाइम छाछ या मट्ठा, और रात्रि के टाइम दूध का सेवन करें, ठीक है। मम्मी ये दाग हो गल बा, का करी? अरे बेटवा सवेरे उठ के पास लोग लार बनाते हैं 10,000 रुपए की, साइंटिफिक तरीके से जो बनाते होंगे, और यहाँ तो एक्टर्स को देख देते हैं, हीरो देखते हैं, वो पता नहीं कौन पान मसाला खाइए और गंदगी स्वच्छता अभियान को दूषित करते चले जाए। तो आप अपने दस खाइएगा, चूना जब खाने का मन करेगा तो जूस में मतलब गेहूं के दाने के बराबर, तो आपकी हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, ठीक है। और ठंडा पानी नहीं पीना, सबको मालूम है। और चौथा, सुबह उठ करके आंख को बंद किए रहेंगे
और अपनी हथेलियों को घुटने पर रख लेंगे। और ध्यान में उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु से यह प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो आज हमने योगाभ्यास किया है उससे हमारा अब एकमात्र अभ्यास बचा है, ऊपर करना है और दहाड़ना है ऐसे। कहीं पाए जाते हैं तो पुलिस अब कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं। गले को सहला लेंगे। हंस लो, इसका पैसा नहीं लग रहा है। रुक जाएंगे। सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और ये जो गुरु जी की जो शिक्षा है उसको ग्रहण किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग जो कुछ सीखे हैं उसका पालन करेंगे, जो कुछ सुने हैं उसका अनुसरण करेंगे। और ये योग दिवस इससे मनाया जाता है कि एक बार हम लोगों का रिवीजन हो जाए। हम लोगों में से अधिकांश लोग करते हैं और रोज़ अगर ये सामने नहीं हो तो बाबा रामदेव जी का यूट्यूब पे शो निकाल लीजिए आधे घंटे का और उसको सुनते रहिए, देखते रहिए, तो तभी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने साथी हैं सभी इससे लाभान्वित हुए हैं और आगे इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। सुबह 3 बजे ही उठ करके ये सारा काम कर रहे हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। इस कोरोना काल में सभी लोगों ने सुरक्षा पूर्वक सेवा की होगी, लेकिन आप लोगों ने बिना ग्लव्स, बिना पीपी किट पहने प्रदेश